सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। मित्रों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज आप जानते हैं कि जो इस समय चल रही है, और आप जानते हैं कि मोदी जी के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि वे जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। ये बड़ी फिट बैठता है लाइन उनके ऊपर, बड़ा टैग है उनके लिए कि जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। मतलब आप समझ भी नहीं सकते हैं वो होने वाला है। आपने सोचा भी नहीं था कि क्या कारनामे करने जा रहे हैं, और भारत नहीं, संसार भर के किसी ने नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर का ये हश्र होगा। 370 के बारे में बड़े बड़े विद्वान कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो हश्र हो गया। ये चीजें हैं, और वही कारनामा हो गया भारत रत्न के साथ। नियम बना दिया गया था। क्या था नियम? एक बार एक वर्ष में 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। मोदी जी ने क्या किया, उसको सबको धड़ाम कर दिया, और ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जिनके बारे में आप देखेंगे कई रिकॉर्ड मोदी जी के नाम हो रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन सम्मान दिया है आप लोगों को। जिन लोगों को दिया गया है सम्मान, चुने चुने लोगों को सम्मान दिया गया है। हाँ, इस सम्मान से अभ्यर्थियों के लिए समस्या हो गई। अब सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, जो कम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, उनको एक और तथ्य ध्यान रखना पड़ेगा, उनको और प्रश्न याद रखना पड़ेगा। कई प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ऐसे प्रधानमंत्रियों का क्रम बताइए जो सबसे अधिक भारत रत्न दे चुके हैं। ऐसे प्रधानमंत्रियों का क्रम बताइए जिन्होंने कब कब दिया है। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। आज हम उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वैसे भी भारत रत्न की क्लास हमने इसके पहले ले ही ली है, लेकिन अब उस क्लास में और भी आपको जोर देना होगा। ठीक है? तो आप जानते हैं कि भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, नागरिक अलंकरण है। जिस किसी को प्रदान कर दिया जाता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। विशिष्ट ही नहीं बल्कि वो अति विशिष्ट होता है, और यही हमारी महान विभूतियों को दिया गया है। उन महान विभूतियों में कई नाम और जुड़ गए हैं। अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, और कहा जा रहा था कि ये बिहार को साधने का प्रयास है, और बिहार सध भी गया। एक ही सम्मान दिए जाने से क्या हुआ, बिहार में पुनः मोदी जी अपने फार्म में लौट आए और वहां पर सरकार का गठन कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाना बहुत ही बेहतरीन रहा, और भारत रत्न मिलने से उनके द्वारा भारतीय राजनीति में किए गए योगदान से एक बेहतरीन व्यक्तित्व को उसका सही सम्मान मिला है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा था। हम लोग इंटरव्यू में जब पढ़ाते रहे हैं, और इंटरव्यू में जो हम लोग की क्लासेस चलती है, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया है, और कई बार प्रश्न पूछा जाता रहा है कि किनको किनको भारत रत्न दिया गया और क्या उन लोगों को दिया जाना चाहिए था। जिनको नहीं दिया गया उनको क्या दिया जाना चाहिए था। तो ऐसे कई प्रश्न आते हैं। फिलहाल इस पर चर्चा किए हैं, आ जाते हैं चर्चा करते हैं। 5 नामों की घोषणा हो चुकी है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ऐसी महान विभूतियों को आते हैं आज हम लोग इस क्लास में उसी को चर्चा करेंगे मित्रों। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी क्लास, प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस में तो हम नहीं कहेंगे, मेंस से यहाँ ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो 2024 में भारत रत्न प्रदान कर देने वाले में सबसे पहला नाम जुड़ता है किसका? कर्पूरी ठाकुर का नाम जुड़ता है। इनको मरणोपरांत दिया गया है, और ये भारतीय राजनीति के एक माने जाने हस्ती रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए नेता रहे हैं। ठीक है, इनको दिया जाना पिछड़े वर्गों के लिए या ओबीसी वर्ग समुदाय के लिए, या उनको जात के आधार पर ना बांटा जाए, इतना कहा जाए कि एक महान नेता को दिया गया ये सम्मान है। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ जैसे कोई सम्मान दिया जाता है, जैसे किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, वैसे ही उनकी पहचान उनके कार्यों के आधार पर नहीं होती, उनकी जातियों के आधार पर होने लगती है।
कि वो अमुक जाति के रहे, अमुक जाति का ये ऐसा रहा, तो फिलहाल ये नहीं होना चाहिए। ये सभी के हैं। महान व्यक्तित्व कभी किसी एक का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, सभी का होता है। तो फिलहाल कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया नागरिक सम्मान। और जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 48वें प्राप्तकर्ता थे। तो जब कर्पूरी ठाकुर को मिला तो उत्तर प्रदेश से लेकर यानी दिल्ली से लेकर और पश्चिम बंगाल तक एक ही हवा बह गई, और वो थी मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया ये पुरस्कार मोदी जी के द्वारा अच्छा किया गया माना गया, लेकिन जब लालकृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा की गई तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि आडवाणी जी को, जो भारत के राष्ट्रपति बनने के जा रहे थे, भारत के राष्ट्रपति नहीं बने, तो अब उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। निश्चित रूप से उसकी प्रतिपूर्ति हो गई है। उनको मोदी जी के सत्ता में आने के पश्चात पूरे देश भर में एक ही मांग चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं और अन्य सभी संगठन के पदाधिकारियों की भी मांग थी कि हाँ, आडवाणी जी को उनके योगदान के लिए भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाए। निश्चित रूप से होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हो सकता है उसके पीछे कुछ मोदी जी की राजनीति और रणनीति रही हो। लेकिन अब जो दे दिया गया वो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम उसकी प्रतिपूर्ति भी हो गई और एक महान राजनेता को उनके द्वारा किए गए जीवन भर के उपलब्धियों का सम्मान दिया गया। तो निश्चित रूप से आडवाणी जी को, जो एक बड़े निर्विवादित नेता रहे हैं, 1980 में अपनी स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाला। संसद में लगभग 3 दशकों के दौरान उन्होंने दोनों पदों पर कार्य किया। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का खुलासा किया कि आडवाणी जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सम्मान है ये, और उसके वो हकदार थे। सबसे बड़ी बात है कि किसी के मरणोपरांत अगर किसी को सम्मान दिया जाता है तो व्यक्तित्व नहीं होता, उससे जुड़े हुए लोग उस सम्मान के की प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। लेकिन जब कोई जीवित व्यक्ति को भारत रत्न जैसा पुरस्कार दिया जाता है तो वो जीवित रहते हुए उस सम्मान का वास्तविक अर्थ समझते हैं और उसका आनंद प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी, आप बधाई के पात्र हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए, और दी ही जा रही है, चारों तरफ दी जा रही है। तो ये दोनों तक तो सीमित ये था कि अब चलो हो गया। अब जो कंपटीशन के अभ्यर्थी वो भी 2 लोगों का नाम याद कर लिया कि इस बार चलो पीसीएस में, आईएएस में लगातार पूछा जाएगा, प्री मेंस, प्री इंटरव्यू में पूछा जाएगा। लेकिन फिर मोदी जी ने चौंका दिया और तीसरा नाम आ गया पीवी नरसिम्हा राव, पामुल पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव, मरणोपरांत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। बहुत बेहतरीन प्रयास हुआ। मोदी जी निश्चित रूप से अब बधाई नहीं बल्कि महाबधाई के पात्र हैं। एक ऐसे महान व्यक्तित्व को मिला जिन्होंने 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो दलदल में फंसी हुई थी, भारत का सोना गिरवी रख दिया गया था, और मोदी और नरसिम्हा राव सरकार के दौरान उस स्थिति को काबू में लाया गया और देश को एक नई एलपीजी प्रक्रिया दे दी गई, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। और आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। उसके कोई अगर प्रणेता थे तो वो थे, 2 हस्तियां थी, और एक रहे आपके नरसिम्हा राव जी और दूसरे इनके वित्त मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी को भी आज नहीं, लेकिन आने वाले समय में उनको भी भारत रत्न तो दिया ही जाना चाहिए। फिलहाल नरसिम्हा राव जी को दिया गया भारत रत्न, बहुत ही बेहतरीन है। दूसरा काम इनका सबसे जो महत्वपूर्ण रहा, 73वां 74वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय में आया। महिला सशक्तिकरण का सबसे बेहतरीन प्रावधान इनके समय में रहा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद
के समय सबसे चर्चित प्रधानमंत्री रहे। और आप जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे कि जब बाबरी मस्जिद जब गिर रही थी तो उस समय इन्हीं की सरकार थी। और बाद में जब इनसे वक्तव्य पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नहीं, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब तक बाबरी मस्जिद गिर रही थी तब तक इन्होंने स्थितियों पर नज़र रखे हुए थे। और फिलहाल ये बहुत बड़ा ये था कि राम भक्तों के ऊपर इन्होंने कोई गोली नहीं चलवाई फिलहाल। लेकिन उससे पहले ऐसी घटना हो चुकी थी, उससे पहले घटना हो चुकी थी। और इस कार्य के लिए कल्याण सिंह की सरकार को अपना त्यागपत्र दे देना पड़ा, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ये उसका परिणाम था। तो कई ऐसे कार्य रहे कि जो थोड़ा सा विवादित भी रहे हैं, कोई ऐसे निर्णय रहे हैं। यही एकमात्र ऐसी सरकार थी, बिना बहुमत वाली सरकार भी 5 साल तक चली थी, कोई बहुमत नहीं था। जब जब बहुमत के परीक्षण की बात होती थी तब तब झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दल आकर के इनको समर्थन दे करके और सरकार बचा लेते थे। और बिना बहुमत होते हुए 5 साल तक सरकार चलाते रहे। 14 भाषाओं के ज्ञाता भी थे, तो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे। और सबसे बड़ी बात थी, इनके जो एक तरीके से तांत्रिक गुरु थे, चंद्रा स्वामी जी थे, जिस कारण से अक्सर चर्चा में रहते थे। और इनके ऊपर प्रधानमंत्री रहते हुए इनको कई केस इनके ऊपर चल रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो निश्चित रूप से पीवी नरसिम्हा राव जी को मरणोपरांत प्राप्त हुआ ये भारत रत्न, उनका को वास्तविक सम्मान दिया जा रहा है। आते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा राव के सम्मान में, जिनका 2004 में निधन हो गया। पीएम मोदी ने एक सम्मानित विद्वान और राजनेता के रूप में राष्ट्र के लिए उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उनकी प्रशंसा व्यक्त की। मोदी जी ने न केवल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि एक केंद्रीय मंत्री और संसद और राज्य विधानसभा दोनों में लंबे समय से विधायक के रूप में भी राव के उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डाला। और उन्हें सम्मानित करते हुए तेलुगु नेता को सम्मानित भी किया। और सम्मानित करते हुए उन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। तो निश्चित रूप से ये एक महान व्यक्तित्व के रूप में इनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। और यह भी दिया गया सम्मान क्या है, पूर्णता उचित है, मिलना चाहिए था, देर हो गई, मिलना चाहिए था। फिलहाल उससे भी बड़ी बात, अब तो कोई देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश क्या हो गया, राम में तो था ही। अब देखिए, मोदी जी ने एक तीर से कई निशाने खेले हैं। भारत रत्न से इन्होंने किसको किसको साध लिया। भारत रत्न जैसे सबसे बड़े नागरिक अलंकरण सम्मान से चौधरी चरण सिंह, जन नेता, कृषक नेता, किसान नेता को सम्मानित किया जाना निश्चित रूप से इस सम्मान की एक बड़ी उपलब्धि है। इस सम्मान का एक वास्तविक हकदार कौन रहे? हमारे कृषक नेता, हमारे जन नेता चौधरी चरण सिंह रहे, जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान प्राप्त हुआ है। और वे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो बिना ताज के बेताज बादशाह थे, जिनके पास कोई बहुमत नहीं था, फिर भी ये क्या थे, ये देश के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा में नहीं गए क्योंकि बहुमत था ही नहीं। जब बहुमत परीक्षण की बात आई तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कई चीजें हैं इनके साथ। एक जुझारू कृषक नेता के रूप में जाने जाते हैं। और कृषि आंदोलन को इन्होंने एक धार दी थी। कृषि आंदोलन के प्रणेता भी रहे हैं। कृषकों के हित में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। और आप नहीं जानते होंगे कि ये वही चौधरी चरण सिंह हैं जो भारत में एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से भी किया था। तो निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी को मिला हुआ ये सम्मान उनके प्रति निश्चित रूप से क्या है, कृतज्ञता है। सम्मान को वास्तविक सम्मान प्रदान कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जाट नेता रहे हैं। 1979-80 के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। एक युग के दौरान कांग्रेस विरोधी राजनीति का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पार्टी का दबदबा था, मोदी ने सिंह को भारत रत्न सम्मानित करने के अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और इसका श्रेय राष्ट्र के प्रति उनके अद्वितीय योगदान को दिया।
एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको समझ लेना सामान्य जन की बात नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े निहितार्थ हैं जो आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही दिखाई पड़ेंगे, और आप देखेंगे कितनी राजनीतिक विचारधाराएं आकर के आप कहाँ पहुंच जा रही हैं। बिल्कुल भाजपा और उसके आसपास पहुंच जा रहे हैं। इसके माध्यम से जहां इनका सम्मान तो हुआ ही है, साथ ही साथ कई क्षेत्रीय दलों को टूटने, बिखरने और पुनः एनडीए के घटक होने के लिए भी एक तरीके से प्रेरणा मिल रही है। तो ये भी इस दिशा में इसके अपने सामाजिक, राजनीतिक कई आयाम हैं। उन्हीं आयामों में से राजनीतिक आयाम क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, चारों सम्मान दिया गया, सही था, अच्छा था, राजनेता के रूप में थे और उन्होंने समाज के लिए, राज्य के लिए जो भी किया अच्छा किया, और एक लीडिंग पर्सनालिटी के रूप में जन समुदाय को सदैव से वह प्रेरित करते रहे। लेकिन पांचवें व्यक्ति के रूप में जिनको दिया गया, उसकी बहुत दिनों से मांग चल रही थी। बहुत दिनों से ये सोचा जा रहा था कि भारत रत्न कब मिलेगा हमारे कृषि वैज्ञानिक। भारत के कृषि वैज्ञानिक भारत के किसानों के और भारत के लोगों के दिलों में वास करने वाले कौन, आपके MS स्वामीनाथन। आज के 15 साल पहले, आज के 20 साल पहले, आज के 25 साल पहले भी हम लोग पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। जब जब कृषि की बात आएगी, जब जब कृषि क्रांति की बात आएगी, जब जब भारत में कृषि सुधार की बात आएगी, तब तब इनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। ये हमारे MS स्वामीनाथन जी रहे। निश्चित रूप से मोदी जी ने इनको भारत रत्न का सम्मान दे करके और इस सम्मान को और अधिक सम्मानित किया है। इससे भारत रत्न सम्मान का सम्मान और बढ़ गया है, क्योंकि ये इसके हकदार रहे हैं, बहुत दिनों से हकदार रहे हैं, और निश्चित रूप से आज उनको ये मिल ही गया है। तो मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन, अब देखिए पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, ये कई बार यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है कि MS स्वामीनाथन का पूरा नाम बताइए, PV नरसिम्हा राव का पूरा नाम बताइए। तो ये दोनों प्रश्न क्या हैं, इस बार के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके इंटरव्यू में। तो मोदी जी ने कृषि और किसानों के कल्याण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के लिए अपनी सरकार के फैसले को अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की। मोदी जी ने स्वामीनाथन के दूरदर्शी मार्गदर्शन की सराहना की, जिसने भारतीय कृषि में क्रांति ला दी और देश के लिए खाद्य सुरक्षा और समृद्धि दोनों में सुनिश्चित की। मोदी जी ने स्वामीनाथन के साथ साथ अपने घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया, उनकी बुद्धिमत्ता और योगदान को महत्व दिया। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक का पिछले वर्ष ही निधन हुआ था और उनके निधन के पश्चात उनको मिला यह सम्मान निश्चित रूप से हर भारतीय, हर किसान, युवा और सभी के लिए क्या है कि बड़े ही गर्व की बात है। ये सम्मान वास्तव में सम्मानजनक हुआ है। तो मित्रों, ये रहे 5 ऐसे व्यक्तित्व जिनको 2004 में ये पुरस्कार दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जब 5 लोग हैं, जब ये कह दिया गया था कि 3 लोगों को ही पुरस्कार दिया जाएगा, ये सम्मान दिया जाएगा, तो 5 लोगों को दिया गया। इससे कई मायने अब निकलते रहेंगे। पहला मायने तो ये है कि 5 दिया जाए या 6 दिया जाए, ये दिया जाना क्या है, उचित है, क्योंकि सम्मान को हम या सम्मान दिए जाने को या सम्मानित किए जाने को हम किसी समय में नहीं बांध सकते हैं। और फिलहाल इन 5 लोगों को जो सम्मान दिया गया है भारत रत्न का, ये अलग अलग दिनों में इसकी घोषणाएं हुई, एक साथ इसकी घोषणा भी नहीं हुई है। आप ये भी ध्यान दीजिए, इसलिए भी ये पूर्णतः उचित है। तो निश्चित रूप से भारत रत्न दिया जाना बड़े ही गर्व की बात है, और इन सभी को जिन्हें भारत रत्न दिया गया है उसमें आप सभी इसके हकदार रहे हैं। और हम सभी जो पीढ़ियां, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी चल रही है या हम लोगों की जो आने वाली पीढ़ी है, उन पीढ़ियों से भी ये आग्रह है, पीढ़ियों के प्रति ये कहा जा रहा है कि आप जरूर आने वाले समय में भी इसको आप बनाए रखेंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व को आप लोग सदैव याद रखेंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व को मिलने वाला ये भारत रत्न
निश्चित रूप से हम लोगों सभी की तरफ से इस सम्मान के प्रति अपार श्रद्धा, विश्वास और प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। अब ये सारी बातें हो गई, यहाँ से प्रश्न कई तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है आप ये जानिए, यहाँ से जो प्रश्न रहेगा ये आपके प्रीलिम्स के लिए और उसके लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए है। अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स जो प्रश्न यहाँ से होंगे, उन प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा, प्रश्नों का स्वरूप क्या हो सकता है, ये आपके प्रीलिम्स पीटी के लिए और इंटरव्यू के लिए यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो पीटी के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रश्न होंगे। जैसे एक तो यही प्रश्न हो जाएगा जो सबसे सरल प्रश्न होगा कि वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित नहीं किया गया। तो पहला प्रश्न तो आपका एमसीक्यू यही बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो एमसीक्यू आपका यही बन जाएगा कि 2022 में, 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न सम्मानित किया गया। आप 4 विकल्प दे देंगे, ए, बी, सी और डी, आपको छांटना होगा। ठीक है, 2024 में ये हो गया। 2024 में कितने लोगों को दिया गया, 2024 में किन किन लोगों को दिया गया। ठीक है, तो किन किन लोगों को दिया गया, अब उनके नाम हो जाएंगे। अगर इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसका 3 अलग अलग प्रश्न दे देंगे, उसमें से दे देंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, क्रम दे देंगे। ठीक है, तो यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरीके से भी आपको इस पर ध्यान रखना होगा, ऐसे प्रश्नों के ऊपर, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर ध्यान रखकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न को आप हैंडल कर सकते हैं प्रीलिम्स में और इंटरव्यू दोनों में। इससे ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया है। अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है अभी 1-2 नाम उनके जेब में और भी हों। ठीक है, तो मोदी जी तो वही करते हैं जिनको लोग सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ये विचार कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी ये अंतिम नहीं है क्लास, हो सकता है इसके आगे भी ये कह सकते हैं। लेकिन आते हैं, देखते हैं इस भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण सम्मान को कब कब किन किन प्रधानमंत्रियों द्वारा कितनी बार दिया गया है, किस किस को दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि सबसे अधिक विवादित तो स्वयं रहा है, नेहरू जी का कार्यकाल रहा है, जब नेहरू जी ने स्वयं उन्हीं को दे दिया गया ये सम्मान। हालांकि इसकी बात क्यों है, इसकी तार्किकता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्लास में देखे हुए हैं। अगर आप क्लास देखना चाहते हो तो आप इसकी पिछली क्लास को हमारे देख लेंगे, भारत रत्न से संबंधित हमारी क्लास उसमें दी गई है। वहां से आप इसको देख सकते हैं और भी डिटेल में। आते हैं इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए मोदी जी ने अब तक क्या क्या किया है। 2024 में मोदी सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न दिया। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन को दिया गया है। 5 लोगों को दिया गया है। 2019 में मोदी जी ने 3 लोगों को दिया था। नानाजी देशमुख को दिया था, ठीक है, भूपेंद्र कुमार हजारिका को दिया गया था और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। ये 2019 का है। 2015 में मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था और मदन मोहन मालवीय को दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 1 2 3 5 5 और 5 10 लोग हो गए हैं जिनको मोदी सरकार ने क्या किया है, भारत रत्न से अब तक सम्मानित कर चुके हैं अपने इन दोनों कार्यकालों में। अब तीसरे कार्यकाल में देखना है कि क्या करते हैं मेरे प्रधानमंत्री जी। फिलहाल आते हैं, देखते हैं 2014 में मनमोहन सरकार ने कुल 3 लोगों को भारत रत्न दिया था। 2014 में 2 लोगों को दिया था, CM राव और सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। और 2009 में मनमोहन सरकार ने भीमसेन जोशी को दिया था, केवल एक ही लोगों को दिया था। तो मात्र 3 लोगों को दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देखिए
जयप्रकाश नारायण को दिया गया, अमर्त्य सेन को दिया गया, गोपीनाथ बारदोली को दिया गया, रविशंकर को दिया गया। यानी 4 लोगों को दिया गया 1999 में, ठीक है। और लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खानों को दिया गया 2001 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1999 में और 2001 में 6 लोगों को सम्मान मिल चुका है। इंदिरा गांधी सरकार, अच्छा, इंद्र कुमार गुजराल सरकार द्वारा MS सुब्बुलक्ष्मी और सी सुब्रमण्यम को दिया गया है। देवगौड़ा सरकार ने गुलजारी लाल नंदा, अरुणा असफ अली और APJ अब्दुल कलाम 3 लोगों को दिया है। नरसिम्हा राव सरकार ने भी 3 लोगों को दिया है। अबुल कलाम आजाद को दिया है, ठीक है। JRD टाटा को दिया है, सत्यजीत रे को दिया है। यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम है, ध्यान रखना है। देवगौड़ा सरकार ने APJ अब्दुल कलाम को दिया था, जबकि नरसिम्हा राव सरकार ने अबुल कलाम आजाद को दिया गया है, तो इसलिए इनको ध्यान रखना है। चंद्रशेखर सरकार ने 1991 में राजीव गांधी को दिया, वल्लभ भाई पटेल को दिया, मोरारजी देसाई को दिया। विश्वनाथ सिंह सरकार ने BR अम्बेडकर साहब को दिया, नेल्सन मंडेला को दिया। राजीव गांधी सरकार ने MG रामचंद्रन को दिया और राजीव गांधी सरकार ने फिर 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को दिया। तो ये भी बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रयास रहा है। इंदिरा गांधी ने 1983 में 1 लोगों को विनोबा भावे को दिया, 1980 में मदर टेरेसा को दिया, 1976 में चरण सिंह सरकार ने के कामराज को दिया। इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में बीबी गिरी को दिया। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने स्वयं को अपना ही ले लिया। 1966 में इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को दिया, ठीक है। अब देखिए 1963 से लेकर के आप देखेंगे तो सबसे अधिक भारत रत्न देने का श्रेय किसको दिया जाता है? नेहरू जी को दिया जाता है। नेहरू जी ने 1963 में जाकिर हुसैन और पांडुरंगू बामन काणे को दिया। 1962 में नेहरू सरकार ने राजेंद्र प्रसाद को दिया। फिर जो है विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया। फिर जो है कि DK कर्वे को दिया गया। गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया 1957 में, ठीक है। फिर भगवान दास, M विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू स्वयं जो है 1955 में, और 1954 में नेहरू सरकार ने 3 लोगों को सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को दिया। इस तरीके से आप देखते हैं मित्रों, ये रहा है भारत रत्न। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसके पास है? नेहरू जी के पास है, क्योंकि नेहरू जी का जो कार्यकाल रहा है वो भी बहुत लंबा था। आप देखते हैं कि लगभग 16 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, तो एक लंबा कार्यकाल रहा है, जो 1947 से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री रहे 1964, तो ये लंबा कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में उन्होंने 16 लोगों को जो है भारत रत्न दिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है मोदी सरकार द्वारा, और मोदी सरकार ने अपने केवल 2 कार्यकाल में ही इस सम्मान को अति सम्मान की स्थिति पहुंचा दिया, और 5, 3, 8, 2, 10 लोगों को भारत रत्न प्रदान कर चुके हैं, ठीक है। तो ये है भारत रत्न का स्वरूप है, और किस प्रकार से भारत रत्न को किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वास्तविक रूप से उन लोगों को दिया गया जिनकी ना तो बहुत ज़्यादा इतिहास में और ना ही राजनीतिक चर्चाओं में भी ये लोग रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सम्मान दिया जाना पूर्णतः उचित है, और ऐसे ही सम्मान सदैव मिलते भी रहने चाहिए। तो ये रहा आपके सम्मान से संबंधित। अब यहाँ पर प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाएगा, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा। हमने आपसे पूछा, प्रीलिम्स में पूछ लिया गया कि मोदी सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी बार कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, या मोदी सरकार द्वारा दिए गए भारत रत्न में से निम्नलिखित में से कौन शामिल है, कौन से शामिल नहीं है। अब जैसे ऐसा MCQ बना दिया जाता तो फिर आप घबरा जाते हैं, यही आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसी रूप में आपको देखते रहना, इससे प्रश्न जो है कभी गलत नहीं होंगे। और ये आपके फिलहाल UPPCS 2000 आप जो देख रहे हैं 2024 के लिए, UPSC 2024 के लिए, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और आगे आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये सदैव महत्वपूर्ण बना रहेगा। इसलिए अच्छे से देखिएगा। और भारत रत्न के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी क्लास में चले जाइएगा, और वहाँ पर आप देखेंगे तो एक पुरस्कारों की पूरी लिस्ट रहेगी, जिसमें से आप इसको आकर के देख सकते हैं। तो इसलिए आप बने रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, DP पांडे के साथ, और निश्चित रूप से अच्छा ही नहीं बल्कि आपके साथ बहुत ही अच्छा होता रहेगा। तो मित्रों ये क्लास आज यहीं तक रहेगी, और फिर जैसे कोई अपडेट्स आता है इसमें हम बताएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि मेरी जो क्लासेज हैं लगातार यूट्यूब चैनल पर चल रही है। करंट अफेयर्स की पूरी क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और
DPIS यूट्यूब चैनल से ही इन सभी क्लासेज का सीधे सीधे जो है आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जुड़िए DPIS के साथ, DP पांडे के साथ, देवप्रयागम के साथ, और बने रहिए आप सदैव अपडेट। आपका अपडेट बने रहना आपका हम लोगों के लिए भी क्या रहता है, एक अच्छा बन रहता है। तो आप अपडेट बने रहे, लेकिन उसके लिए आप DPIS को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है।